आज के दौर में हर इंसान कामयाब होना चाहता है, कामयाबी के ख्वाब देखता है, लेकिन कामयाबी के लिए कीमत कोई अदा नहीं करना चाहता। हर चीज़ की कीमत होती है, लेकिन कामयाबी के लिए जो कीमत है, वो नहीं अदा करना चाहता। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुदस्सिर इस्लाम और आप देख रहे हैं द वॉइस स्टेशन। कामयाबी है क्या? हमें आज इस बारे में डिस्कस करना है। हर बंदे का अपना कामयाबी को लेकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। हम लोग जो फाइनेंशियली आजकल के दौर में जो फाइनेंशियली जिस तरह से क्राइसिस है, हर बंदा परेशान है, हर बंदा अपनी इस दुनिया में फाइनेंशियली अपने आप को कामयाब करना चाहता है, लेकिन वही बात कि गाइडलाइन नहीं है, मेंटोरशिप नहीं है, वेज का नहीं पता, करे तो करे क्या। तो आज हमने इसीलिए एक अली बाबा की स्टोरी जो है हमने रेडी की है, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये नेगेटिविटी का सामना करना पड़ता है। उसको सुना यार तुम तो बेकार हो, तुम ये फलां काम नहीं कर सकते, तुम तो किसी चीज़ के काबिल ही नहीं हो, तुम्हारा क्या बनेगा, तुम्हारा फ्यूचर तबाह है। इस तरह की बातें करके उनको डराया जाता है और उनके दिमाग को डैमेज किया जाता है। चाहे वो कोई कोई भी हो, वो टीचर की शक्ल में अगर अपने स्टूडेंट को डरा रहा है इस तरह के मामला से, तो ये इससे वो जो उस बच्चे का जो दिमाग है वो डैमेज हो रहा है और वो जॉब की तरफ ही सिर्फ अपने आप को माइल कर रहा है। वो अपने आप को फील करता है कि जॉब मिल जाएगी तो मैं सिक्योर हो जाऊंगा। तो कामयाबी के लिए भाई उसके हमें जिस तरह से हमें कामयाबी पसंद आती है, हमें उसके पीछे की जो रिजल्ट्स होते हैं, जो स्ट्रगल्स होती हैं, हमें वो भी स्टडी करनी पड़ती है। हमें देखना पड़ता है कि जिन लोगों ने अपने विजन्स को अचीव किया है, अपने विजन्स को क्लियर किया है और अपने गोल्स को अचीव किया है, उन लोगों ने कौन सा रास्ता अख्तियार करके। तो नेगेटिव, क्योंकि जब हम इस चीज़ को स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो लोग कामयाब हुए हैं उन लोगों ने अपने आप का विजन भी क्लियर रखा, नेगेटिविटी का भी मुकाबला किया और अपनी लाइफ के ऊपर फोकस रहे, काम करते रहे। तो आज इसलिए हम इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। आज हमने, जैसे मैंने आपको बताया कि अली बाबा की स्टोरी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो हुआ क्या कि अली बाबा के जो फाउंडर हैं जैक मा, वो 1964 के अंदर चाइना में पैदा हुए। अब जब वो बड़े हुए उनको डेफिनेटली हर उस वक्त उनको थे फाइनेंशियल क्राइसिस थे, को बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली से नहीं थे। तो उन्होंने सबसे पहले अपने लैंग्वेज बैरियर को तोड़ा। उनको था कि यार मैं इंग्लिश सीखूं। उन्होंने इंग्लिश को जो है ना वो सीखना स्टार्ट किया और सीखने के बाद उन्होंने ट्रांसलेशन कंपनी में जॉब स्टार्ट कर दी चाइना के अंदर। और उस कंपनी का काम क्या होता था, वो यूएसए को जो टूरिस्ट वीज़ा होता था उसमें वो गाइड करते थे यूएसए के लिए। ठीक है, तो क्या हुआ, उसी कंपनी के ज़रिए उनको अपॉर्चुनिटी मिली कि भाई आप यूएस एक विज़िट करके आए। तो वो उसी कंपनी के ज़रिए वो यूएस चले गए। वहाँ गए तो वहाँ उनको आगे इंटरनेट उनको रिकॉग्नाइज हुआ। उनको पता चला कि यार अच्छा कोई इंटरनेट भी कोई चीज़ होती है। तो वहाँ से उनको विजन मिल गया कि यार ये जो भी चीज़ है, ये जो इंटरनेट है, ये इसको बिजनेस की दुनिया में हम इसके साथ रेवोल्यूशन लेकर आ सकते हैं। वहाँ से अपना विजन बना के वो वापस आए और उन्होंने 1995 के अंदर अपनी एक कंपनी आई थिंक चाइनीज पेजेस के नाम से स्टार्ट की। और तकरीबन उन्होंने 2 ढाई साल के अंदर तकरीबन 5 करोड़ चाइनीज यन का बिजनेस किया। फिर उनको एहसास हुआ कि अब मुझे कुछ एक स्टेप लेना चाहिए। तो अब उन्होंने 1999 के अंदर 1999 के अंदर उन्होंने एक स्टेप लिया अली बाबा का। अपने 17 दोस्तों को इकट्ठा किया। अब ये देखे सारी स्ट्रगल। अच्छा, इन 1999 से पहले जो है तब उनके साथ क्या हुआ, जॉब्स रिजेक्शंस हुई बहुत जगह। इवन दो के केएफसी, जिसमें केएफसी भी शामिल है, केएफसी के मैनेजर जॉब के लिए अप्लाई किया था, रिजेक्टेड। वहाँ से जनाब उन्होंने जॉब की, ट्रांसलेशन की छोटी सी जॉब की। फिर उसके बाद उन्होंने ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट की है। 3 अटैम्प्ट उनको करनी पड़ी है। 3rd अटैम्प्ट में उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई। फिर उसके बाद जनाब उन्होंने ये मैं सिर्फ उनकी लाइफ की आउटलाइंस पकड़ रहा हूँ। सिर्फ उन्होंने जो अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल की है अपनी कंपनी को कामयाब बनाने के लिए, एक ग्लोबल बिजनेस बनाने के लिए, उसकी तो फिर उसके लिए तो फिर ये छोटी सी वीडियो बिल्कुल ही मतलब थोड़ी पड़ जाएगी ना। उसके लिए तो फिर वीडियो बहुत बड़ी डॉक्यूमेंट्री हमें बनानी पड़ जाएगी। तो अब मैं पॉइंट पे आता हूँ कि 1999 के अंदर उन्होंने जनाब अपने दोस्तों को इकट्ठा किया है। उन्हें एज अ इन्वेस्टर अपने साथ अटैच किया। 17 दोस्तों ने उनके साथ मिलके एज अ इन्वेस्टर उनका हिस्सा बन गए कि जी चलो स्टार्ट करते हैं। 2001 से 2005 के अंदर बहुत सारे क्राइसिस का उनको सामना करना। क्या क्राइसिस थे, उनको चैलेंजेस देखे कितने आए। सबसे पहले तो जो ऑलरेडी जो प्लेयर्स थे उन लोगों ने उनको टफ टाइम दिया, कंपटीशन दिया उनको, जो ऑलरेडी मार्केट के अंदर थे। सेकंड, लैक ऑफ
ऑनलाइन ट्रांजैक्शन थी, लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पे भरोसा नहीं करते थे, ट्रस्ट नहीं करते थे, लैक ऑफ ट्रस्ट था उनको, ठीक है ना। तो लोग ऑनलाइन पैसा, लोग फिजिकल आदि थे कि भाई हम लोग जाएंगे, चीज़ को देखेंगे, फिर पसंद करेंगे। उनको इन चीज़ों का सामना करना पड़ा, उनको बहुत सारे कानूनी जो है मामलात का सामना करना पड़ा, लेकिन उन सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के बाद कंपनी ने ग्रो करना शुरू कर दिया 2005 तक। इसके बाद उन्होंने ग्लोबली सोचा कि यार अब हम अपने सिस्टम को ग्लोबली किस तरह से लेकर जाएं। उन लोगों ने उस तरह से उनकी टीम ने, उन्होंने खुद फोकस रहे कि यार अब हमने इसको बॉर्डरलेस बिजनेस बनाना है। तो उन लोगों ने इसको 2005 से लेकर 2010 तक इसको वो भी अचीव किया। 2010 से फिर 2014 के अंदर जब उन्होंने आईपीओ किया न्यूयॉर्क के अंदर यूएसए में, तब वो आईपीओ, उस आईपीओ ने मतलब रिकॉर्ड तोड़ दिया यूएसए का, न्यूयॉर्क की हिस्ट्री का सबसे बड़ा आईपीओ साबित हुआ। और तब जैक मार्क जो हैं वो ग्लोबली बिजनेस आइकन बन चुके थे। और 2010 के अंदर उन्होंने लीडरशिप क्वालिटीज की तरफ मूव किया और वेलफेयर के काम में आ गए। और उन्होंने सोचा कि अब जिस चीज़ से मैं कामयाब हुआ, मैं लोगों को, उन्होंने एजुकेशन को प्रमोट किया कि मैं अब लोगों को एजुकेट करूं कि भाई अपनी, उन्होंने उनकी बुक्स भी हैं आगे, उन्होंने बहुत सारा का सारा फोकस किस पे कर दिया, एजुकेशन के ऊपर और वेलफेयर के कामों के ऊपर। 2019 में उन्होंने स्टेप डाउन करके अपने आप को एज अ चेयरमैन रखा, लेकिन उन्होंने अपना जो फोकस है वो कंटिन्यू रखा अपनी कंपनी की ग्रोथ के अंदर। आज भी वो उसमें उसी तरह से वो काम कर रहे हैं। तो एक जर्नी होती है। आप देखें कि 1964 के अंदर एक बच्चा पैदा होता है, कौन जानता था कि वो इतनी बड़ी ग्लोबल ई प्लेटफॉर्म जो है वो पैदा कर देगा, ई कॉमर्स का इतना बड़ा प्लेटफॉर्म पैदा कर देगा और हज़ारों लोगों को रोज़गार देगा। इस अली बाबा को ईबे और इसके जैसे और बहुत सारे प्लेटफॉर्म ने ऑफर दी इनको कि हम आपसे ख़रीद लेते हैं, लेकिन इन्होंने रिजेक्ट कर दी। आज इनके पास याहू जैसा बिजनेस, जेरी यन के नाम से उनके जो फाउंडर हैं और इनके को फाउंडर हैं, $1 बिलियन की इनको सपोर्ट है। एक टाइम लगा है, एक 1999 के अंदर, तब इनके पास एक टाइम था कि मतलब इनके ऊपर ट्रस्ट करना, कोई भी बंदा इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता था उस वक्त, क्योंकि स्टार्टिंग फेज के अंदर थे ना। लेकिन आज वो वक्त है कि अली बाबा के ऊपर, इनके आईपीओ के ऊपर, इनके शेयर्स के ऊपर लोग ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं कि भाई ये एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है। लेकिन तब ये स्ट्रॉन्ग नहीं थी। इसलिए दोस्तों आपको ज़िंदगी में स्टेप्स लेने पड़ते हैं, आप लोगों को रिस्क लेने पड़ते हैं। तब उनको श्योरिटी नहीं थी कि मैं 10 साल बाद या 15 साल बाद एक इतना, इनकी बेसिक कौन सा स्टेप लिया, उन्होंने सोचा कि यार मैं क्या करूँ। एक इंग्लिश, तब उनको वो स्टेप, उनके लिए वो फ़ायदा साबित हुआ इंग्लिश का सीख लेना। वहीं जब यूएसए के इंटरनेट आगे से आगे रास्ते खुलते गए। हम लोग डर जाते हैं कोई भी स्टेप लेने से कि भाई ना होगा तो ये, अगर ऐसा ना हुआ तो हमारा टाइम क्या वेस्ट। टाइम मेरे भाई, मैं पहले पिछली वीडियोस में बात करता हूँ कि इंसान का टाइम नहीं वेस्ट होता। या तो इंसान, वो कहते होते हैं कि कामयाब हो जाता है, जितना भी टाइम आप किसी भी प्रोजेक्ट को देते हैं, या तो आप कामयाब हो जाते हैं या आप सीख जाते हैं। तो खैर मैं आप लोगों से यही डिस्कशन करना चाह रहा था। हमारा मोटिव, हमारा जो मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि यार अवेयरनेस दी जाए, लोगों को ये बताया जाए कि जॉब भी ठीक हैं, लेकिन अपने आप को साथ इंडिपेंडेंट भी करें। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे इस वक्त फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, महंगाई है बहुत ज़्यादा, हर फर्द परेशान है, मूव करने की कोशिश करता है इस कंट्री से। लेकिन हम यही चाहते हैं कि काइंडली खुदारा अपने आप को डेवलप करें। प्रॉब्लम सिर्फ ये है, हमें क्यों वसाइल कम मिलते हैं, क्योंकि हमारे पास स्किल्स नहीं है, हम लोग सीखने की तरफ नहीं जाते। हम लोगों के रिजल्ट्स देख के खुश होते रहते हैं कि यार वो ऐदा हुंदा सी ते ऐ बन गया, वो इदा हुंदा सी ते ऐ बन गया। तो लेकिन हम लोग खुद जो है स्ट्रगल फेज में नहीं आते, कुछ ना कुछ स्टेप नहीं लेते कि यार चलो एक स्टेप लें और अल्लाह पाक हमें कामयाबी देंगे। तो मेरे भाई दोस्तों, आप लोगों को अगर ज़िंदगी में कुछ करना है तो उसके लिए कुछ करना ही पड़ेगा। अगर आपको भी अच्छे रिजल्ट्स चाहिए तो आपको भी छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। छत पे जाने के लिए आप छलांग नहीं लगा सकते, आपको सीढ़ी का यूज़ करना ही पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप ही आप ग्रोथ करते हैं। कोई भी एक स्किल सीखें, इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर आप अपनी स्किल ना आगे, शुरू में इन्वेस्टमेंट की तरफ ना आएँ कि आप कहें कि जनाब मैं सिर्फ, आपको खुद कुछ नहीं आता तो इन्वेस्टमेंट का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये देखें इस तरह के, इंशाल्लाह आपको ये अली बाबा की जो स्टोरी है ये मुझे इसने बहुत मुतासर किया है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। और बाकी भी
मेरी कोशिश होगी कि मैं बाकी स्टोरीज़ को भी आप तक डिलीवर करूं जैसे बाकी प्लेटफॉर्म हैं। तो मेरा यही इरादा भी है और इंशाल्लाह कोशिश भी रहेगी कि आप लोगों तक उनकी स्टोरीज़ भी शेयर करें, ताकि आप उनसे मोटिवेट होकर कोई ना कोई स्टेप लें और अपनी लाइफ के लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने हर उस रिश्ते के लिए जो आपके लिए अजीज़ है, आप उसके लिए मेहनत करें और कामयाबी आपका मुकद्दर बन जाए। यही मेरी दुआ है। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि हमें कोई ना कोई स्टेप लेना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आई होप सो कि इस स्टोरी से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।